हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं तौफीक स्वागत करता हूं आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक के बारे में जो मल्टीनेशनल कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के रिलेटेड है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस को एक साधारण भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इस तरह और अच्छा वीडियो लाऊं और इन्फॉर्मेशन देने का काम करूँ। ठीक है दोस्तों, और एक बात है कि आप अगर सब्सक्राइब किए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि कि बिना सर्च किए हुए आपको मेरा वीडियो रिकमेंडेशन में आ जाए। चलिए दोस्तों, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होता है। मल्टीनेशनल कंपनी को हम लोग एमएनसी बोलते हैं। एमएनसी, एम फॉर मल्टी, एन फॉर नेशनल, सी फॉर कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है। और ये कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई कंपनी एक से ज़्यादा कंट्री में है, एक से ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस कर रही है और ऑपरेशन कर रही है बिजनेस कर, तो वैसे कंपनी को हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। वहीं प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो एक प्राइवेट हाथों के द्वारा हैंडल किया जाता है, मतलब ओनरशिप होता है उसका। उसका एक प्राइवेट ओनरशिप होता है जो उस कंपनी को चलाता है। ठीक। और यही मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी एक ओनर का भी हो सकता है, पब्लिक का भी हो सकता है, मतलब पीएसयू प्लस प्राइवेट दोनों को हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी के कैटेगरी में ला सकते हैं। पर प्राइवेट कंपनी हमेशा एक सिंगल आदमी के हैंड में रहता है, वही ओनर रहता है, वही कंपनी को चलाता है अपने इशारों पे। उस पे उसका मेन कंट्रोल रहता है। वो कंपनी को किसी भी तरह से प्रॉफिट और लॉस पे वो उसका सेल्फ डिसीजन रहता है। पर एमएनसी का क्या होता है कि उसका एक पूरा टीम रहता है। टीम के थ्रू से वो कंटिन्यूअस अपना काम को लगातार करता है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसे कि हम लोग को पता है कि मल्टीनेशनल कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या है कि दोनों ही प्राइवेट के कैटेगरी में आ सकती है। ठीक है। और मल्टीनेशनल कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, ये दोनों कैटेगरी में आ सकती है। पर प्राइवेट हमेशा एक ही कैटेगरी में आएगी, वो प्राइवेट ही रहेगी। वो मल्टीनेशनल कंपनी हम लोग उसको कभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो सिंगल हैंड पे डिपेंड करता है। तो ऐसे कंपनी को हम लोग प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। बस यही एक मेन डिफरेंस होता है। बाकी कुछ सैलरी, पे स्ट्रक्चर, जॉब रोल, ये सब तो डिफर करता है अलग अलग कंपनी पे। तो जैसे कि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा जॉब हो जाने पे हमको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, जॉब रोल होगा, वो डिपेंड करेगा कंपनी पे और उसका कंपनी के जॉब रोल पे। इसी तरह प्राइवेट का भी होता है, कंपनी और जॉब रोल दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये दोनों में सेम सेम है। इन लोग दोनों को अगर पॉइंट दिया जाए तो इक्वल पॉइंट दिया जाएगा। परंतु अगर मैं बात करूंगा आपको प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है ना, एक आपको इनसिक्योरिटी ज़्यादा रहता है। इनसिक्योरिटी में क्या है कि वो मालिक पे डिपेंड करेगा उसको, और वो डायरेक्ट हैंड टू हैंडल किया जाता है। तो इसीलिए वो कभी भी आपको निकाल सकती है, कभी भी रख सकती है। पर मल्टीनेशनल कंपनी में एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट थोड़ा सा इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। और एक बात ये है कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में अगर सैलरी की बात करें हम लोग, तो बहुत कोई बोलता है कि मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है या प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्किल, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और आपका जो लर्निंग कैपेसिटी जो आपका अंदर में है, कितना जल्दी आप किसी चीज़ को कैच कर रहे हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। इस चीज़ पे आपका स्किल स्किल के हिसाब से आपका सैलरी होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, मल्टीनेशनल हो या प्राइवेट हो, दोनों में आप वहाँ पे हाइक करवा सकते हैं पेमेंट को। बस डिपेंड करेगा कि आपको उसमें फोकस और डेडिकेशन कितना है और आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, कंपनी को आप कितना आउटपुट दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे स्थिति में दोनों ही कंपनी अपना अपना अलग अलग रोल है। तो अगर आपको अगर साधारण भाषा में अगर हम समझाएं तो ये ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते कि अगर आप प्राइवेट में हैं तो आपको कम आपका सैलरी होगा और एमएनसी में है तो ज़्यादा सैलरी होगा। एमएनसी का एक फिक्स टर्म होता है, उसी के रेंज में आपको सैलरी मिलेगा। प्राइवेट का क्या है कि वो कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिफर करेगा कंपनी टू कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोग को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सैलरी आपका स्किल, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, ना कि कंपनी पे। ठीक है। बहुत सारा ऐसा कंपनी हो कि छोटा कंपनी होते हुए भी बहुत ज़्यादा पेमेंट में एम्प्लॉय को हायर करती है। बहुत एमएनसी कंपनी ऐसा है कि जो बाहर में मार्केट रेट चल रहा है उसी पे वो उसको हायर करेगी, उसको ज़्यादा ना देगी ना कम देगी। वो एक फिक्स टर्म रहता है, उसी पे वो सैलरी पे करती है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इस तरह अच्छा वीडियो लाऊँ और आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिले कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में मैं आप लोगों को अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ लगातार। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर कल मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।